तो अब हम हमारे लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, जो कि है हमारा डिटेक्टर, जहां पर हम डिटेक्टर के बारे में देखेंगे कि एफटीआर के इंस्ट्रूमेंटेशन में किस टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं। तो बेसिकली जो एफटीआर है उसमें 7 टाइप के डिटेक्टर्स यूज होते हैं और सबका जो है अलग अलग प्रिंसिपल होता है और सबका अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें 7 टाइप के डिटेक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोसीटर, गोले सेल या गोले डिटेक्टर, फोटो कंडक्टिविटी सेल, सेमी कंडक्टर डिटेक्टर और पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डिटेक्टर से कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है। दिखाई देने लगता है। दूसरा जो आपका डिटेक्टर है वो है थर्मोकपल डिटेक्टर। थर्मोकपल डिटेक्टर के अंदर बेसिकली होता ये है कि इसमें 2 मेटल्स के वायर्स होते हैं, कह सकते हैं 2 मेटल्स के अलग अलग वायर होते हैं जो 2 पॉइंट्स पे जुड़े हुए होते हैं। एक पॉइंट जो होता है वो बेसिकली कोल्ड होता है और एक पॉइंट जो होता है वो हॉट जंक्शन होता है। वो हॉट जंक्शन इसलिए होता है क्योंकि उस पे आईआर रेडिएशन जो है वो उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तो आईआर रेडिएशन उसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो जंक्शन जो होता है वो हॉट हो जाता है और एक जंक्शन है वो आपका कोल्ड है। इस वजह से जो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन होने की वजह से उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है और वहां पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। थर्मोकपल के बाद आता है थर्मी स्टोर। थर्मी स्टोर जो होता है वो मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड का बना हुआ होता है बेसिकली, और इसके ऊपर जब रेडिएशन पुट की जाती है, आईआर रेडिएशन पुट की जाती है, तो ये बोलोमीटर का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहां पर हो ये रहा था कि जैसे जैसे यहां पर टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे यहां पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, बट यहां पर होता यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होने लगता है। मैं फिर से बताता हूं, यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस ही बढ़ता है, बट यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कम होने लगता है। तो उस बेसिस पे यहां पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पर 5% जैसे जैसे 1 डिग्री सेल्सियस यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां 5% रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। फिर उसके बाद तो अब हम देखेंगे हमारा 5th डिटेक्टर, जो कि है फोटो कंडक्टिविटी सेल। फोटो कंडक्टिविटी सेल अभी के जो सिनारियो है बेसिकली वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेल है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और वो क्यों? क्योंकि इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं होती। अगर हम यहाँ बात करें तो बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोस्टोर और गोले सेल, ये तीनों सेल बेसिकली कह सकते हैं कि थर्मली एक्टिव थे। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा था और उस टेम्परेचर के बेसिस पे एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा था जिसमें कंडक्शन हो रहा था। बट यहाँ पर आप अगर थर्मो कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो यहाँ पर थर्मली कुछ भी होती रिएक्शन नहीं होता, यहाँ गर्मी का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर होता ही है कि लेड सल्फाइड और लेड टेलुराइड की एक पतली सी परत या एक प्लेट होती है जिसमें ग्लास की कोटिंग होती है। उसके ऊपर जैसे ही आईआर रेडिएशन पुट डाउन होती है वैसे ही उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जनरेट, उसमें जैसे ही पुट डाउन होगी वैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसका थर्मली एक्टिव का यहाँ पर किसी भी टाइप का पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है कि एक चीज ठंडी है एक चीज गर्म है और उसके बाद यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और यहाँ पर कुछ एनर्जी जनरेट होने के बाद कंडक्टिविटी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही लेड सल्फाइड और लेड टेलुराइड की सरफेस पे आईआर रेडिएशन आएगी वैसे ही उस पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि ये काफी सेंसिटिव होता है, मतलब इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको गर्म होने में काफी टाइम लगता है कई बार और ठंडा होने में भी काफी टाइम लगता है। तो इसको मतलब कह सकते हैं कि इसको जैसे लैंप होता है, लैंप जो यूवी लैंप होता है या किसी टाइप के डिटेक्टर के लैंप्स होते हैं, वो भी कई बार काफी टाइम लेते हैं गर्म होने में। तो सेम फोटो कंडक्टिविटी के अंदर भी यही है, क्योंकि ये फोटोन के ऊपर इसका जो प्रिंसिपल है फोटोन्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको गर्म होने में और ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कूल डाउन होने में टाइम लगता है, बस इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है। छठा है हमारा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। सेमीकंडक्टर का जो नेचर होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो नेचर होता है वो होता है कि सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं बेसिकली उनके अंदर कैरेक्टर ये होता है कि इनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जैसे इसके अंदर आईआर रेडिएशन फ्लो होगी वैसे ही यहाँ पर आईआर रेडिएशन के फ्लो होने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लेवल पे जो कंडक्शन है वो बहुत तेज होगा, और कंडक्शन जैसे ही बहुत तेज होगा हीट का कंडक्शन काफी तेज होगा और उस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर वो आपको जो रिजल्ट है वो भी इजिली मिल जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर जो है वो काफी फास्ट रिजल्ट देता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन
चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।